ऑफर आप सभी के लिए सिर्फ जयपुरिया हॉलमार्क में। हमारा पता है जयपुरिया हॉलमार्क, बी ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा। मोबाइल नंबर 9425390209 8962213670। न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर में आप सभी रीवा वासियों के लिए सभी तरह के हॉलमार्क जेवर की बनवाई 0 से 5% में प्राप्त करें। न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर सीमित अवधि के लिए T&A अप्लाई। एक बार हमारे यहाँ आकर इस अवसर का लाभ अवश्य लें। हमारा पता एक बार फिर नोट कर लें। जयपुरिया हॉलमार्क, बी ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा। मोबाइल नंबर 9425390209 9862213670। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में छात्रों को उपलब्ध कराए गए 16 बेड। कलेक्टर, एसपी एवं नगर निगम कमिश्नर रहे मौजूद। एसपी कार्यालय में लगाया गया सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर। और सीने में गोली मारकर युवक की हत्या, सुहागी पहाड़ में फेंका शव। आंजोरा गांव से 5 दिन पहले लापता हुआ था युवक। खबरें अब विस्तार से। यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में छात्रों को उपलब्ध कराए गए 16 बेड। कलेक्टर, एसपी एवं नगर निगम कमिश्नर रहे मौजूद। आपको बता दें, यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन विद्यालय में समाजसेवी आर.के. पिल्लई ने छात्रों को 16 बेड उपलब्ध कराए। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी, एसपी रीवा नवनीत भसीन, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा एवं महिला नेत्री कविता पांडे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। तत्पश्चात विद्यालय के दिव्यांग बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। तदुपरांत कार्यक्रम के अतिथियों द्वारा स्वर्गीय यमुना प्रसाद शास्त्री के समाधि पर पुष्पार्पण किया गया। इस अवसर पर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी ने कहा कि नेत्रहीन बच्चे हमारे लिए तोहफे जैसे हैं। हम सबको एवं सामाजिक संस्थाओं को इन बच्चों के लिए कार्य करना चाहिए। जिस तरह से आर.के. पिल्लई ने इन बच्चों के लिए 16 बेड उपलब्ध कराए हैं, मैं प्रशासन एवं सामाजिक न्याय की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूँ। नेत्रहीन विद्यालय के बच्चों में अपार प्रतिभा है। एक बच्चे को हमने चुना है जो गायक है। एसपी साहब और हमने तय किया है कि बच्चे को विशेष रूप से सम्मानित करेंगे। आपको बता दें, इस अवसर पर कांग्रेस नेत्री रमा दुबे एवं नेत्रहीन विद्यालय के प्राचार्य भी उपस्थित रहे। प्रस्तुत है रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजटी से प्राप्त जानकारी के अंश। यमुना प्रसाद शास्त्री का गायक था, आपको मालूम थी। ये नेत्रहीन विद्यालय के बारे में ये चल रही है, कहाँ पर है पुस्तक है। मैंने बोला रीवा नगरी में डायरेक्ट कराया कौन था, रानी कराया कौन था, यमुना प्रसाद शास्त्री जी। ये गिनीज बुक में लिखा हुआ है, केरल में पढ़ा हुआ है। ऐसा है 1982 में पहले रीवा आया था। मेरे बहन सर्विस में था, मेरी रिजर्व सर्विस में था, बाढ़ सर्विस का एससी था। मैं इधर आया तो छोटा सा रीवा था। आज यमुना प्रसाद शास्त्री जी की ब्लाइंड स्कूल है। इसको पहले भी हम लोग लास्ट टाइम में और कमिश्नर सर है ना दोनों आए थे दूसरे प्रोग्राम में। फिर तब है ना डिमांड भी हुई थी। टोटल है ना 100 चिल्ड्रन है इधर, 100 स्टूडेंट्स हैं। उसमें पहली बार एक्चुअली कन्या छात्रावास भी है ना इन लोगों ने शुरू किए हैं 50 सीटर। बट अभी उसका है ना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप करने की स्थिति पे है। तो इसके बीच में हमारी सामाजिक संगठन और आर.के. पिल्लई है, उन्होंने आज है ना 16 बेड है ना इस स्कूल के लिए डोनेट किया है। उसके लिए प्रशासन की ओर से और ट्रस्ट की ओर से, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। और हमारी असनानी फाउंडेशन भी है ना लगातार है ना इसमें ना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं सभी और नागरिक और सामाजिक संगठन उनसे अपील करता हूँ, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब हमारे लिए ये सारे बच्चे हैं, मतलब हमारे लिए गिफ्ट है।
तो उनको अवसर बनाने में प्रशासन और शासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी आगे आइए। आज इन लोगों ने इतना अच्छा काम करके दिखाया है, ऐसे काम को और आगे भी हम लोग को करके देने के लिए ज़रूरत है। काफ़ी कुछ नीड है, काफ़ी कुछ ज़रूरत है। तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आइए, मतलब है ना, ट्रस्ट की और पदाधिकारी के साथ बाइट करके उनकी नीड को समझ करके मतलब उसका पूर्ति करने का काम करें। आपने इनके गीत की तारीफ की? हाँ, उन्होंने, बच्चे ने बहुत अच्छा है ना गीत गाया है। एसपी साहब ने बताया है कि मतलब उस बच्चे का सम्मान करेंगे और पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की फंक्शंस हैं उसमें इस बच्चे को बुलाया जाएगा। इवन वंदे मातरम होगा हमारी, है ना, एवरी मंथ। सो उसके उनको भी इन बच्चे को बुला करके हम लोग है ना उसको करेंगे, उनका अवसर देंगे। ग्राउंड खेलने के लिए बच्चों को, और नगर निगम कमिश्नर भी यहाँ है। बच्चे ने डिमांड किया है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है हमारे हिसाब से, तो उसके लिए नगर निगम के द्वारा एक प्ले ग्राउंड है ना करने के लिए भी हम लोग ने डिसीजन लिया है। उसको जल्दी एस्टिमेशन बना कर ना काम करेंगे। एसपी कार्यालय में लगाया गया सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों द्वारा की गई शिकायतों का त्वरित निराकरण करने का प्रयास किया गया। आपको बता दें, सीएम हेल्पलाइन में दर्ज रीवा जिले की 50 शिकायतें पुलिस के लिए सरदर्द बन गई हैं। ऐसे में एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन 2 जगहों पर किया गया। शहरी क्षेत्र का शिविर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगाया गया, वहीं ग्रामीण अनुभाग की शिकायतों को एडिशनल एसपी मऊगंज कार्यालय के सामने कैंप लगाकर निराकरण किया गया है। सीएम हेल्पलाइन प्रभारी उप निरीक्षक प्रवीण उपाध्याय ने बताया कि शिविर के माध्यम से 50 शिकायतों को निराकरण करना था, जिनमें सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की थी, जिनको राजस्व अधिकारियों से सामंजस्य बनाकर निराकरण के प्रयास चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर ऐसी शिकायतें थीं जो लोग पुलिस की कार्यवाही से नाखुश थे, जिससे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराते हेतु आपत्ति जताई थी। आपको बता दें, एसपी कार्यालय में आयोजित किए गए शिविर के माध्यम से 14 शिकायतों में 4 का निराकरण कर दिया गया है, जिससे फरियादी लोग हंसी खुशी राजी होकर घर चले गए हैं। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या उद्देश्य है? इसमें क्या है कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें होती हैं जिसमें कार्रवाई होने के बावजूद भी फरियादी पक्ष संतुष्ट नहीं होता है। उनकी कुछ और शिकायतें होती हैं, थाना स्तर से उन शिकायतों का निराकरण अच्छे से नहीं हो पाने के कारण, फरियादी के आवेदक के संतुष्ट न होने के कारण से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह का समय रीवा अनुभाग और हेडक्वार्टर अनुभाग के थानों के लिए रखा गया था। इसमें फरियादीगण यहाँ आएंगे, शिकायतकर्ता संबंधित थाना प्रभारी एसडीपी को उन शिकायतों के संबंध में अवगत करा के हम लोग स्वयं, मैं और एसपी साहब स्वयं उन शिकायतों को सुनकर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जैसा आपने देखा, एक महिला भी बैठी हुई थी यहाँ, उनकी शिकायत है, उसके बाद उसमें FIR भी है। अब वो उनकी ये शिकायत है कि उसमें चालान नहीं हो रहा है अभी, तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा सके, उसमें क्या कमी रह गई, उन सबको देख के उन शिकायतकर्ताओं को संतुष्टिपूर्वक बंद कराने के लिए एक प्रयास है। उसके संबंध में ही ये शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है। इसके साथ साथ मऊगंज में भी सेकेंड हाफ में करीब 4 बजे से लेकर शाम तक वहाँ भी इसी तरह के एक शिविर का आयोजन किया गया है। मऊगंज अनुभाग के, मनगुआ के, त्योथर के जो शिकायतकर्ता उनको रीवा दूर ना पड़े, तो वहाँ पर एडिशनल एसपी कार्यालय में इस शिविर का आयोजन किया गया है। तो ज़्यादातर किस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, किस क्राइम से जुड़ी, राजस्व क्राइम? इसमें ज़्यादातर शिकायतों में विवाद से हैं, चाहे वो भूमि के संबंधित विवाद हो, पारिवारिक विवाद हो, पड़ोसी संबंधित विवाद हो। उसमें ज़्यादातर में पुलिस के द्वारा जो आवश्यक कार्रवाई थी वो कर दी गई है। इसके बाद भी अगर आवेदक संतुष्ट नहीं है तो उसी संबंध में उसको बुला के और उसकी समस्या का समुचित समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। सीने में गोली मारकर युवक की हत्या, सुहागी पहाड़ में फेंका शव। अंजोरा गांव से 5 दिन से लापता था युवक। आपको बता दें, रीवा जिले के सुहागी थाना के पहाड़ी जंगलों में क्षत विक्षत हालत में आज 5 दिन से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। वहीं जंगली जानवरों के द्वारा मृत शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने घटना के अंजाम देने वाले 2 नाबालिग अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि मृतक के द्वारा मजाक में आरोपियों की भाभी पर टिप्पणी की गई थी, जिससे नाराज दोनों नाबालिगों ने इस घटना को अंजाम दिया। गोली मारकर आरोपियों ने एक युवक की हत्या कर दी और शव को जंगल में फेंक दिया। सुहागी पहाड़ में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवक के सीने में गोली लगी हुई थी। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।
सुहागी पहाड़ में बुधवार की शाम युवक का शव बरामद हुआ है। सड़क से करीब 200 मीटर दूर सागौन के पेड़ के पास शव पड़ा था। दुर्गंध आने पर जब स्थानीय लोगों ने पास में जाकर देखा तब घटना की जानकारी हुई। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान सीन ऑफ क्राइम यूनिट के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आरपी शुक्ला ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। युवक के सीने में गोली लगी हुई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। शव क्षत विक्षत अवस्था में था और सिर के भाग को जानवरों ने निवाला बना लिया था। पुलिस ने आसपास के पूरे इलाके की तलाशी ली, लेकिन युवक की चप्पल के अलावा कुछ नहीं मिला। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक का शव बरामद हुआ है पहाड़ से, और क्या पूरा मामला है सर? गोली भी था। ये 4 तारीख को ये युवक था, ये गायब हुआ था 24 तारीख को। 25 तारीख की इसकी त्योथर में गुमशुदगी दर्ज की गई थी। 20 साल का युवक है। उसके बाद त्योथर पुलिस चौकी के द्वारा इसकी पतासाजी के प्रयास किए गए थे। कल पुलिस को, सुहागी पुलिस को सूचना मिली कि ऐसा ऐसा करके एक कोई शव मिला हुआ है। पुलिस ने जाके तस्दीक की, मौके पर पतासाजी की, तो दिन ज़्यादा हो जाने के कारण उसका सिर वगैरह जानवर वगैरह खा गए थे, तो पहचान सिर से, चेहरे से नहीं हो पा रही थी, डिकम्पोज भी हो गई थी। उसके बाद उसका हुलिया से ऐसा लगा कि कहीं ये वो युवक तो नहीं है, तो उसके परिजनों को बुला के पुलिस के द्वारा दिखाया गया। तो परिजनों ने उसके हुलिया से, कपड़ों वपड़ों उससे उसकी पहचान कर ली। पहचान पे ये क्लियर हुआ कि ये शुभम मिश्रा है, जिसकी उम्र 20 साल है और ये अमझोरा का रहने वाला है, जिसके बारे में गुमशुदगी दर्ज हुई थी त्योथर चौकी में। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसका पीएम कराया गया। पीएम में डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि इसको गोली लगी हुई है, जिसके कारण से इसकी मौत हुई है। पुलिस के द्वारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है पीएम के बाद में, और विवेचना कार्रवाई की जा रही है। कुछ संदेहियों को पुलिस के द्वारा उठाया भी गया, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। आगे की विवेचना साक्ष्य अनुसार की जाएगी, आरोपियों को शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। अभी तक कुछ सामने आया, क्या वजह थी इसके हत्या? अभी पुलिस इस संबंध में पूरी विवेचना कर रही है। जो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कुछ विवाद है पुराना, जिसके कारण से कोई घटना घटी। हाँ, गोली लगी ना, उसको गोली लगी। अब वो गोली कौन सी कट्टे से चलाई, कैसा है, वो सब अभी थोड़ी देर बाद आप क्लियर हो जाएगा। पुलिस लगातार विवेचना कर रही है। जर्जर रामपुर हाउस को नगर निगम ने किया जमींदोज। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा बारिश के मौसम को देखते हुए जर्जर भवनों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना न हो। इसी क्रम में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा आज दोपहर रामपुर हाउस के जर्जर भवन को गिराने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में दिलीप त्रिपाठी, सब इंजीनियर पूर्वी अग्रवाल, दस्ता प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला, अरुण शुक्ला, सुखेंद्र चतुर्वेदी एवं ज्ञानेंद्र द्विवेदी शामिल रहे। आपको बता दें कि 2 दिवस पूर्व इस भवन के अगल बगल की दुकानों को गिराने नगर निगम का अमला पहुंचा था, परंतु कोर्ट में स्टे मिलने की वजह से फिलहाल इन दुकानों को गिराने की कार्यवाही रोक दी गई थी। अब आगे जो फैसला आएगा उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्रस्तुत है नगर निगम उड़न दस्ता प्रभारी राघवेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या कार्रवाई चल रही है? ये रामपुर हाउस की 50 साल पुरानी ज़मीन थी, जिस पे पुराना भवन बना था, जिसको नगर निगम ने जर्जर घोषित किया, और नगर निगम उनके द्वारा बकायदे फीस शुल्क सब जमा किया गया। उसी तारतम्य में आज कार्रवाई की जा रही है। जो पुराना जर्जर भवन था उसको गिराया जा रहा है, और कुछ बगल में कुछ है जिनका स्टे है, टिप टॉप जापान इनका स्टे है, उनको नहीं टच किया गया। इनकी 27 तारीख को पेशी है, पेश के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के जिला कार्यालय में बाबू के पद पर पदस्थ कर्मचारी सुरेंद्र मिश्रा के खिलाफ धरने पर बैठे किसान नेता ललित मिश्रा 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठकर बाबू की नियुक्ति के निरस्त करने की कर रहे हैं मांग। फर्जी तरीके से बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपनी नियुक्ति कराकर लंबे समय से एक ही कार्यालय में जमा है लिपिक सुरेंद्र मिश्रा। लिपिक को हटाने पूर्व में भी कई विधायकों के द्वारा लिखा जा चुका है पत्र। अधिकारियों की मेहरबानी के चलते मलाई छान रहे हैं लिपिक सुरेंद्र मिश्रा। वहीं इस मामले में जब अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, जांच करके शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों को लेकर के आमरण अनशन पे बैठा हूँ और आज 5वां दिन है
और 5वें दिन तक में मात्र एक दिन त्योथर के तहसीलदार महोदय और बीएमओ त्योथर द्वारा यहाँ आकर के मात्र फोटोबाजी की गई। कोई न तो मुझसे बात ही की गई मेरे ज्ञापन के बारे में, और मैं इन 7 बिंदुओं की शिकायत त्योथर तहसील के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर मैं प्रमुख सचिव भोपाल तक किया था, लेकिन कार्यवाही न होने के कारण मैं दिनांक 26/12/2021 से लगातार अनवरत आमरण अनशन पर हूँ। और हमारी प्रमुख मांगें खाद्य विभाग रीवा कलेक्ट्रेट ऑफिस में पदस्थ सुरेंद्र मिश्रा, जो ग्रेड 3 में अनुकंपा नियुक्ति पर हुए थे, लेकिन अनैतिक लाभ देकर कहीं न कहीं से भ्रष्टाचार करने के लिए खाद्य विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत है। उनका संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स मैं प्रस्तुत करके शिकायत किया हूं, पर कार्यवाही नहीं की जा रही है। वहीं दिनांक 1 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में ही मेरे साथ झगड़ा भी किए। मैं उसकी शिकायत कलेक्टर महोदय को दिया, जांच मांगी, लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं की गई। उसके बाद यह समूहों का जो धान उपार्जन का कार्य दिया गया है, तो उसमें प्रमुख सचिव के जो गाइडलाइन है, उसमें प्रथम बिंदु में यह है कि जो 3 वर्ष पुराने समूह नहीं है उनको धान उपार्जन का कार्य न दिया जाए। ये त्योथर तहसील में कार्यरत दोनों समूह मात्र 6 माह 23/3/2021 के रजिस्ट्रेशन है इनके, लेकिन अनैतिक लाभ दे करके कूट रचना करके इनके द्वारा समूह अर्जित किया गया, जिसकी मैं शिकायत बार बार किया, परंतु आज तक कार्यवाही नहीं हुई, जिसके कारण मैं व्यथित होकर आमरण अनशन पे बैठा। जी, अभी ऐसा संज्ञान में आया है कि एक किसान कृषकों के उसको लेके श्री ललित मिश्रा जी हैं, जो त्योथर में संभवतः किसी बात के लिए बैठे हुए हैं, और कोई लिपिक हैं खाद्य शाखा में, उसके संबंध में उनकी आपत्ति या शिकायत है, तो वो मामला संज्ञान में ले रहे हैं। एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई है, उनकी जो मांगे होंगे उसको देखकर और जांच करके, और जो भी संबंधित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई यहाँ से की जाएगी। सर, बहुत से अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो ट्रांसफर होने के बावजूद यहाँ पर जमे हुए हैं। इस तरह के यदि कोई मामले हों और यदि वो संज्ञान में लाए जाएंगे और यदि स्थानांतरित हो चुके हैं, तो सभी को अपने अपने उस पर पदस्थापना स्थल पर भेजा जा रहा है। इस बार वैसे भी कलेक्टर साहब ने व्यापक स्तर पर जो पुराने समयावधि पूर्ण हुए लोग थे, उन सभी को प्राथमिकता में स्थानांतरित किया है। और ऐसा कोई भी शासकीय कर्मचारी हो जो मतलब जिसके मामले में कोई तकनीकी या नियम के वैसा वो होगा, वो संज्ञान में आएगा, तो फिर हम लोग जो उचित होगा वो कार्रवाई उसमें। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होंगे आपसे मुखातिब कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।